अहोई अष्टमी का व्रत। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती यानी दाने डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी जगह चांदी की अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया काटकर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पांव लगाकर दे दें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जितने बेटे हुए उतनी बार बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और उनकी पूजा करें। कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसे कई पुत्र और पुत्रियां हुई परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चली गई। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब बहुत थक गए तब बैठ जाते और फिर चलने लगते। एक दिन वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा के साथ अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत खुश हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले गए हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ। वो बड़ा होने पर विद्वान, बलवान, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 7 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रखें। उसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू माँ के पांव लगकर उन्हें दे देवें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो
उसके लिए भी बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलो अहोई माता की जय। बोलो अहोई अष्टमी की जय।